ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अंदर ही अंदर टूट चुके हो और बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो ना। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आसपास तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हूँ ना तुम्हें समझने के लिए। मैं तो हमेशा सदैव तुम्हारे घर में विराजमान हूँ। तुम्हें कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्याओं को जानता हूँ। और बस तुम वर्तमान के क्षण को जी भर के जियो, क्योंकि ये दोबारा नहीं आने वाला है। तुम्हारा जीवन बहुत ही खूबसूरत है। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए जो योजनाएं बनाई है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है मेरे बच्चे। आने वाले समय में तुम्हें दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पिछले समय में बहुत सारे दुख उठाए हैं। तुमने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। लेकिन जब तुम अपनी समस्याओं को स्वीकार कर लेते हो ना, तुम अपनी परिस्थिति को स्वीकार करके अपने हर कर्म को करते हो, तो तुम्हें जीवन में कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही तुम्हें इतना अधिक दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम बहुत आगे पहुँच चुके हो। अब वहाँ से वापस लौटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम अभी जहाँ पर हो ना, वहाँ तुम्हें भी बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। जो तुम नहीं देख पा रहे हो, वो मैं सब देख पा रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुनहरा है। तुम बहुत सारी सफलता प्राप्त करोगे और ये सितंबर का महीना समाप्त होने से पहले तुम्हें बहुत सारी खुशखबरी मिलेगी। मैं तो तुम्हारे घर के मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी दुख तुम्हारे आसपास अब भटक नहीं सकता मेरे बच्चे। अब तुम अपने जीवन को मुस्कुरा कर जियो और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मेरा नाम जाप करते रहो, मेरा नाम स्मरण करते रहो। और जिस चीज़ के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो ना, वो तुम्हारे जीवन में अब आ चुकी है। खुशियों ने तुम्हारे जीवन में दस्तक दे दी है मेरे बच्चे। तुमने कई सालों से धैर्य रखा है। अब तुम्हारे कई परीक्षण और चुनौतियों के बावजूद तुम मजबूत बन चुके हो। किसी भी चीज़ के लिए तुम इतना जल्दी कैसे निराश हो सकते हो? तुम्हें कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकती। तुम बहुत मजबूत इंसान बन चुके हो और मैं वादा करता हूँ, अब समय आ गया है, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। और आज तो गुरुवार है ना, तुम प्रत्येक गुरुवार को ज़रूरतमंद और भूखे व्यक्तियों को भोजन अवश्य कराया करो। किसी भी एक व्यक्ति का पेट भरो, और जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन में बहुत जल्दी बदलाव होगा, क्योंकि अन्नदान महादान है। चाहे तुम और जीवन में कुछ भी करो या ना करो, पर अन्नदान अवश्य करना। किसी एक भूखे का पेट अवश्य भरना, और वो सब मुझ तक पहुंच जाता है। मेरे साय सच्चरित का पारायण करना शुरू करो। जैसे ही पढ़ना शुरू करोगे ना, तुम्हारी सारी समस्याएं हल होने लगेंगी। मेरे शब्दों पर भरोसा करो, निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया है। अब तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है मेरे बच्चे, और तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। और मैं अपने भक्तों के के दायित्व का अधीन हूँ। मैं सदैव उनके पास रहता हूँ, हमेशा तुम्हारे निकट खड़ा रहता हूँ मेरे बच्चे। चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए तुम्हारे जीवन में, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करता हूँ और आगे भी करूँगा। मैं पूरे जीवन तुम्हारे साथ रहूँगा मेरे बच्चे। मैं तो कई जन्मों से तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में कब क्या होने वाला है, ये सब मैं भली भांति जानता हूँ। इसलिए कल को सोचकर अपने आज को मत खराब करो। तुम अपने जीवन में बस अपने कर्म करके आगे बढ़ते रहो। शिकायत भी मत करो बिल्कुल भी, और सोचना बंद करो। तुम स्वयं में बहुत अधिक तनाव डाल देते हो, जिसकी वजह से तुम इतना अधिक चिंतित हो जाते हो। तुम्हें मैं निराश नहीं करूँगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारा भाग, तुम्हारी परिस्थिति और तुम्हारे हालात चाहे तुम्हारे कितने ही खिलाफ क्यों ना हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और तुमने जिस काम को करने के लिए सोचा है ना, उसकी तुम शुरुआत करो। तुम्हारा नया काम बनने वाला है। हर पल तुम जीवन में अपने
अपनी हर चीज़ का शुक्राना करते रहो, ईश्वर का शुक्राना करो और सुबह उठते ही अपने लिए अच्छे शब्द का इस्तेमाल करो, सकारात्मक सोच रखो मेरे बच्चे। तो चलो मुस्कुराकर अपने आज के दिन की शुरुआत करो और आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है। तुम्हारा नया काम बनने वाला है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे।